Hi guys, this is the story time of how my own cousin bullied me for straight 6 years. Yes, a lot of you guys give a lot of love to my story times and you guys were loving them. So I think I will continue making them for now and I hope you guys enjoy this one too. Let's get started. Okay, ये बात तब किया है when I was back in grade 2. तो वहाँ पर मेरी कज़न की कज़न लाइक माई सेकंड कज़न ठीक है, हर नेम इज़ आयशा ठीक है, मैं रियल नाम बता रही हूँ बिकॉज ब्रो आई गॉट बीफ और मैं तो बताऊँगी ठीक है. एंड दैट वन गर्ल लाइक ruined माई लाइफ फॉर लाइक स्ट्रेट 6 years जब तक मैं 8 क्लास में जाके स्कूल नहीं छोड़ती ठीक है. बात तब से स्टार्ट होती है जब मैं 2 क्लास में थी और मेरे वहाँ पर इतने दोस्त नहीं थे, बिल्कुल भी दोस्त नहीं थे. एक बच्ची थी और उसने स्कूल छोड़ दिया था और एक बच्ची थी उसकी डेथ हो गई थी. तो भाई मेरे तो दोस्त होते नहीं थे तब. आई वॉज इंट्रोवर्ट एट दैट टाइम, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ. अब मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा, आई कॉन्ट इवन काउंट ठीक है. लेकिन जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो मेरे दो ही हैं. तो एक दिन मैं ब्रेक में बाहर बैठ के अपना लंच कर रही होती तो एक लड़की मेरे पास आती है एंड मुझे अपने क्लास में ना थोड़े बच्चों के नाम नहीं थे पता, तो मुझे इसका नाम नहीं था पता. ये मेरे पास आके कहती है कि डू यू नो दिस वन वुमेन एंड आई वाज लाइक कौन सी औरत. एंड उसने मेरी मुमानी का नाम लिया एंड आई लॉस्ट. मैंने कहा अच्छा यस आई नो. फिर उसने मेरे कजन्स का नाम लेना शुरू किया जो मेरे मामू के बच्चे थे एंड आई सेड या आई नो दैम. एंड उसके बाद उसने कहा आई ऑल्सो नो दैम, वो मेरे भी कजन्स हैं. मैंने कहा ओके, मतलब हम लोग रिश्तेदार निकले. दैट्स ग्रेट डैम. तो ना मुझे उस वक़्त यार दोस्त चाहिए था और मुझे लगा कि ये लड़की परफेक्ट है मेरी दोस्त बनने के लिए एंड आई वाज़ सो हैप्पी. बट सीन तब चेंज होता है जब वो लड़की अगले दिन से मुझे इग्नोर करने लग जाती है एंड इट्स ओके, हम लोग दोस्त नहीं हैं, यू कैन इग्नोर मी. बट टाइम के साथ-साथ वो मुझे बुली करने लग जाती है. हर ग्रुप हैड 3 गर्ल्स इसे इंक्लूड करके. कि तीनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थीं और इनका एक ग्रुप था. अब ये लोग ना हर ब्रेक में मुझे ज़लील करते थे, बुली करते थे और बहुत अजीब-अजीब बातें कहते थे ठीक है. एंड मामला तब खराब हुआ जब ये क्लास की सीआर बन गई. उस टाइम पे सीआर को हम मॉनिटर कहते थे, तो ये मॉनिटर बन गई क्लास की ठीक है. और ना ये बोर्ड पर मेरा नाम बगैर किसी वजह के सबसे पहले लिख देती थी कि ये वाली लड़की बोल रही है, शीज़ल बोल रही है. एंड भाई मैं नहीं थी बोलती, मैं किससे बोलूँ, मेरे पास कौन-सा जिन बैठा है जिससे मैंने बात करनी है, दोस्त तो मेरे हैं नहीं. मतलब मेक सेंस ब्रो, बी फॉर रियल. ये क्या था वो, और वो डेली इस तरह करती थी. एक दिन की बात नहीं है, वो हमेशा मेरा नाम बोर्ड पे लिखती थी और टीचर आके हमें पनिश करती थी जिन बच्चों का बोर्ड पे नाम लिखा होता था. वो ऑफिस जाते थे, उसके बाद फाइन पे करते थे, बहुत कुछ होता था. दिस ऑल कंटिन्यूड स्ट्रेटली टिल माई 8th क्लास. अच्छा 7th क्लास में बात आती है, ये मुझे बहुत बुली करती है यार. मैं ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गई थी 4th क्लास में भी. मुझे स्कूल जाना बिल्कुल नहीं था पसंद, सिर्फ इस एक बच्ची की वजह से. मैं अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती थी बिकॉज यार मैं उन्हें डिप्रेस नहीं करना चाहती. और यार होता है ना कि आप लोग अपनी फैमिली को अपनी इतनी ज़्यादा पर्सनल बातें नहीं बता सकते, तो मैं नहीं थी बताती. आई वॉज नॉट अ ओपन टाइप ऑफ चाइल्ड कि मैं हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करती थी. नो, उनकी अपनी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक उनमें से बनूँ ठीक है. अब आई केप्ट बीइंग बुलिड फॉर लाइक 2 years और 4th क्लास आती है और 4th क्लास में ये लड़की एंड लेवल पे चली जाती है ठीक है. भाई मैं जब ट्यूशन पढ़ने जाती थी ना, मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि अगले दिन मैंने दोबारा स्कूल जाना है. और मैं ट्यूशन से अकेली वापस आती थी और रोते-रोते मैं अपना बैग व्हील्स वाला ऐसे लेके आ रही होती थी भाई. ठीक है, ये सब तो ठीक है. लेट्स गो टू 7th क्लास वाला ईयर. अब जब मैं 7th क्लास में होती हूँ ना यार, ये एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है. तब मेरी एक मैथ की टीचर थी, वो भी मुझे बहुत ज़लील करती थी. तो ये हमेशा उसके पीरियड से पहले ना मेरा नाम बोर्ड पे लिख देती थी. तो जब वो वाली मैम आती थी ना, वो मुझे इतना ज़लील करती थी, उन्होंने मुझे 2-3 बार मारा भी ठीक है इसकी वजह से. एंड भाई एक दिन ना बारिश हो रही थी और आई केप्ट सेइंग कि मैम मैंने नहीं बोला, बस इसने मेरा बोर्ड पे नाम लिखा हुआ था तो मैम ने मुझे बारिश में खड़ा कर दिया. और यार मेरी ज़िंदगी इतनी कोई खुशी वाली नहीं थी कि मैं उस टाइम इतना ज़्यादा खुश बच्चा थी. नहीं नहीं, दैट वाज़ इन द पॉइंट, दैट वाज़ इन द डील. मैं एक चुप रहने वाला बच्चा थी एंड शी केप्ट बुलिंग मी. एंड एक दिन मैंने कहा यार 7th क्लास में तुम मेरी कज़न हो के तुम मेरे साथ ऐसे कर रही हो एंड इस वजह से बाकी सब बच्चों को मौका मिलता है कि वो मेरे साथ इतना बुरा करते हैं. तो यार कुछ तो शर्म करो. व्हाई आर यू डूइंग दिस टू मी. मतलब भाई तुम अपनी कज़न के साथ ऐसे करिए और भाई तुम मेरी कज़न ना भी, सेकंड कज़न भी हो ना, तो फिर भी तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए. मैं रो रो के से बोल रही हूँ कि तुम मेरे साथ अच्छा नहीं करी, तुम सब बच्चे तुम्हारी वजह से मेरे साथ बुरे हैं. ये वो आगे से कहती है तो तुम जब मॉनिटर बनोगी ना तब तुम मेरे साथ ऐसे कर लेना. मैंने कहा मैं कब बनूंगी, हैं 5 साल तो तुम बनती हुई आ रही हो. और वो ना टीचर्स की चमची टाइप थी, इसीलिए वो हमेशा सीआर बन जाती थी क्योंकि वो टीचर्स के आगे आगे फिरती थी. उनके समर टास्क सब कुछ, उनकी हर चीज़ें पकड़ के, बैग पकड़ के स्टाफ रूम तक छोड़ के. ठीक है, इट्स ओके. अब यार
बहुत से वैसे बच्चे होते हैं एंड आप लोगों को पता है क्लास में एक एक दो तीन तो ऐसे होते हैं आगे वाले बैठने वाले जो यार जलील करवाते हैं बाकी बच्चों को भी। अब मैं ये नहीं कह रही, और हाँ, मैं हमेशा फर्स्ट सेकंड, लेकिन जब से मैं इस डिप्रेशन में चली गई ना, तो 7th क्लास में जाके ना मेरी 95 परसेंटेज आ गई। 95 वाले बच्चों का ये होता है कि वो ना सेकंड सुपर सेक्शन में चले जाते हैं, और जो 95 से ऊपर वाले होते हैं, 96, 97, 98, 99, 100 वाले, वो ना टॉप सेक्शंस में चले जाते हैं। तो वो टॉप सेक्शन में चलेगी और मैं ना सेकंड सेक्शन में चलेगी। तो मैंने बहुत मेहनत की, मैंने प्रिंसिपल से बात की कि मैं मेहनत करूँगी टेस्ट में और मैं ना टॉप सेक्शन में जाऊँगी 8 क्लास में। तो मैंने बहुत मेहनत की और मैं ना 8 क्लास में 1 माह बाद, क्लासेस शुरू होने के 1 माह बाद अच्छे तरह टेस्ट दे वगैरह के ना, तो मैं चली गई सुपर सेक्शन में, वहाँ पर वो थी। अब सीन यहाँ पर ज़्यादा ख़राब होता है, वो यहाँ पर फिर सीआर होती है, और वो मेरी केमिस्ट्री की टीचर बहुत ज़्यादा बुरी थी, और उनके लेक्चर से पहले मेरा नाम बोर्ड पे इतना बड़ा करके लिख देती थी और आगे एक्स लिख के लिखती थी कि इसने इतनी टाइम बोला है, एक्स 3 टाइम और एक्स 2 टाइम। भाई, करना क्या चाहती हो तुम? तो इस बंदी ने मुझे इतना ज़लील किया, लेकिन एंड पे आके ना मैंने अपनी मामा को बता दिया। तो मैंने मामा को बताया, मामा यार ये जो आयशा है ना, शी इज़ डूइंग ऑल दिस। और मेरी मामा ने ना मेरे मामू को कॉल की और बहुत लड़ाई हुई इस बच्ची की वजह से, मेरे मामा और मेरे मामू की। तो यार, बी फॉर रियल। 1 साल तो ये 8 वाला गुज़ार लिया, लेकिन 8 के फुल एंड पे जाके ना मैंने ये स्कूल छोड़ दिया और मैंने नए स्कूल में जाके एडमिशन लिया, और वहाँ पर ये नहीं थी। तो आई जस्ट वांना से कि चलो, बुलीज़ तो होते हैं हर स्कूल में, होते हैं। बट एक कज़न आपका होकर वो आपको बुली करे, दिस इज़ एंड लेवल ऑफ मैच्योरिटी भाई। आई डोंट हैव फ्रीकिंग वर्ड्स फॉर दिस। मैं अगर कभी सीआर बनती उस टाइम पर, या यार मैं उस टाइप की बच्ची नहीं थी उस टाइम पे कि मैं अपने लिए बोल सकती। अब मैं बहुत ज़्यादा हूँ। अब ये सोशल मीडिया की वजह से, मेरे अच्छे दोस्तों की वजह से, मेरी फैमिली सपोर्टिव होने की वजह से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। बट एट दैट टाइम मैं अपनी कोई भी बात किसी से भी शेयर नहीं करती थी। और ज़रूरी नहीं है कि आप शेयर ही करो तो आप इस दुनिया में ज़िंदा रह सकते हो, नहीं। बहुत से लोग किसी से शेयर भी नहीं करते और वो इस दुनिया में ज़िंदा रहते हैं। और वो लड़की मुझे इतना बुरा वाला ज़लील करती थी, यार अगर तुम लोग मेरी जगह होते ना, तुम लोग डिप्रेशन से पागल हो जाते, ठीक है? एंड आई डोंट केयर अगर वो ये वीडियो देखे। Yeah, that was the whole story. And I know you guys are liking my story times, and I will keep continuing making a lot. जितनी भी मेरी लाइफ में अप एंड डाउन हुए हैं या कुछ भी हुआ है, I will keep sharing them. I will keep continue making a lot of stories, and if you guys